नमस्कार, न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं, एक तरफ बारिश की वजह से लोग परेशान हैं क्योंकि नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में जो नदी किनारे रहने वाले लोग हैं उनको काफी नुकसान हो रहा है, खेतों में नुकसान हो रहा है, किसान परेशान है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जंगली जानवरों का आतंक भी लोगों को परेशान किए हुए है, खासकर की भेड़िया। बहराइच की अगर बात ले ले हम तो बहराइच के लगभग 35 गांव बताए जा रहे हैं जो लगातार भेड़िए के आतंक से परेशान रहे हैं। हालांकि प्रशासन बहुत ज्यादा एक्टिव है। 5 भेड़िए बताए जा रहे हैं जिनको पकड़ लिया गया है, लेकिन एक भेड़िया अभी भी बाकी है। उस भेड़िए को लेकर भी कई बातें सामने आई हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक जानकारी जो दे दूं वो ये है कि कल ही भेड़िए ने एक 13 साल के बच्चे पर अटैक किया और इसके साथ ही बच्चा बुरी तरह से जख्मी हो गया, अस्पताल में भर्ती है। जब 5 भेड़िए पकड़े गए तो ये सोचा जा रहा था, ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जो छठा भेड़िया है वो शायद कहीं ना कहीं आक्रामकता जो उसकी थी वो कम हो जाएगी, तो ऐसे में हमले कम हो जाएंगे। पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मेरे साथ में इस वीडियो में सोनी भी जुड़ेंगी जो हमें ये बताएंगी जिस बच्चे पर हमला हुआ है, बच्चे का नाम क्या है, बच्चे की हालत कैसी है, पूरा स्टेटस फिलहाल क्या है। सोनी। देखिए, बच्चे का नाम अरमान अली है। उसकी उम्र 13 साल की है। बच्चा अपने घर की छत पे सो रहा था, तभी अचानक से भेड़िया आता है और उस पर हमला करता है, जिससे बच्चे की नाक, मुंह और बच्चे के गर्दन पर भी कई तरह की खरोच है जो सामने देखने को मिल रही है। हालांकि बच्चा अभी सुरक्षित है, ठीक ठाक है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो 6 भेड़िया हैं जिसमें से एक भेड़िया है बच गया। उसका लंगड़ा सरदार समथिंग उसका नाम है, जिसकी बिल्कुल, अभी वो भेड़िया लंगड़ा है। हाँ। अभी तक यही जानकारी मिल रही है कि जो 6 भेड़िए हैं उनमें से 5 भेड़िए पकड़ लिए गए हैं, लेकिन जो बचा हुआ भेड़िया है वो लंगड़ा है। तो यही उम्मीद थी कि शायद उसकी आक्रामकता कम हो जाएगी, तो ऐसे में जो हमले हैं वो भी कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर यह है कि ऑपरेशन तो लगातार चल रहा है। 165 टीम जो है यहाँ पर वन विभाग की जुटी हुई है भेड़ियों को पकड़ने में, लेकिन उसके साथ ही जो भेड़िए के हमले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जिसको देखकर अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीमें तैनात की। उन्होंने ड्रोन के जरिए भी वो लगातार देख रहे हैं कि भेड़िए कहाँ पे छुपे हो सकते हैं। हालांकि इस मामले में गांव के लोगों का कहना है कि सिर्फ ये एक भेड़िए के हो जाने से नहीं होगा, और भी कई भेड़िए हैं जो ये चीजें कर रहे हैं, जिसकी अभी भी छानबीन जारी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने सोनी। अब यहाँ पर जो गांव वाले हैं उनका ये कहना है हम लोग को देखते हुए लगातार कि जाहिर तौर पर ये जरूर वन विभाग कह रहा है, प्रशासन कह रहा है कि एक भेड़िया बाकी है, पर ऐसा नहीं हो सकता जिस हिसाब से हमले हो रहे हैं। पिछले अगर हम 3-4 दिन के आंकड़े को उठा ले तो 3 दिन से लगभग कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन 3 दिन से पहले एक ही रात में 3 हमले हुए हैं, और वो भी सिर्फ एक गाँव में नहीं बल्कि अलग अलग गाँव में। तो लोगों का ये सोचना है कि एक भेड़िए के काम नहीं हो सकता। जाहिर तौर पर भेड़िए ज्यादा की संख्या में है, लेकिन ये बात अलग है कि वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं तैयारी की बात कर लूं, क्योंकि वन विभाग की बड़ी टीम लगी हुई है और वो तब तक लगी रहेगी जब तक कि सारे भेड़िए पकड़े नहीं जा सकते हैं। सोनिया, आपने हमें काफी जानकारी दी इस बारे में। अब हमारे साथ मीशा जुड़ेंगे जो हमें ये बताएंगे जो वन विभाग की टीम है वो काम क्या कर रही है, कैसे कर रही है, अब तक क्या कर चुकी है और आगे की जो एक्शन ऑफ प्लानिंग है वो क्या होगी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल 15 सितंबर को योगी आदित्यनाथ भेड़िया प्रभावित इलाके में गए। वहां पर उन्होंने पूरा दौरा किया और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर भी अगर भेड़िया दिखता है उसे वहीं पर ऑन द स्पॉट शूट कर दिया जाए। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि भेड़िए को पकड़ने के लिए कई तरह के फुल प्रूफ प्लान बनाए गए। मैं आपको बता दूं ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ड्रोन की जो आवाज़ होती है उससे भेड़िया कहीं ना कहीं सतर्क हो जाता है। तो इस वजह से इस बात का भी खासा ध्यान रखा जा रहा है कि ड्रोन को थोड़ा ऊपर से ड्रोन से निगरानी रखी जाए कि ताकि जो भेड़िए हैं उनको पता ना चले। जैसे कि आपने कहा कि 5 जो भेड़िए हैं वो पकड़े जा चुके हैं और एक भेड़िया अभी तक नहीं पकड़ा गया। और वो भेड़िया, ज़रा सोचिए कि वो भेड़िया लंगड़ा है, उसके बावजूद वो एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें जो सामने आ रही है जो काफ़ी ज़्यादा डराने वाली है। आपको पता है, एक छोटे से बच्चे के साथ जो जब वो सोया हुआ था बरामदे से उठाकर लेकर वो आदमखोर भेड़िया लेकर जाता है, तो आप सोचिए कि बहराइच में जो लोगों का हाल है वो काफ़ी बेहाल हो गया है। लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं और लोगों के बीच में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में एक भेड़िया इतना ज़्यादा तबाही फैला सकता है। अभी तक कहा ये जा रहा है कि 5 भेड़िए पकड़े गए, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है कि क्या वाकई में ये जो एक के बाद एक जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो ये जिस तरीके की डराने वाला जो माहौल है उत्तर प्रदेश में, वो काफ़ी ज़्यादा दिल को झकझोर दे रहा है कि किस तरीके से एक छोटे से बच्चे के साथ इतनी बड़ी हैवानियत बरती गई। और ऑब्वियसली जब एक भेड़िया है
आप क्या ही उम्मीद किया जाएगा एक जंगली जानवर से। जंगली जानवर कोई देखता नहीं है। और साथ ही साथ ये एक और चीज़ सामने आ रही है कि ये जो भेड़िए हैं वो सबसे ज़्यादा बच्चे और औरतों को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि जो स्ट्रेंथ वाइज ये दोनों कमज़ोर होते हैं। और पुलिस प्रशासन भी लगातार जुटा हुआ है, लगातार इसकी छानबीन की जा रही है और हर तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ भी काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुके हैं। उन्होंने कह दिया है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द एक भेड़िया, जो कहा जा रहा है फिलहाल कि एक भेड़िया जो अभी नहीं पकड़ा गया है, उसे पकड़ने की पूरी कवायद शुरू है। बिल्कुल। और मैं आपको यहाँ जानकारी दे दूं कि लगभग 3 थर्मल ऐसे ड्रोन हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है भेड़िए पर नजर रखने के लिए, और 165 टीमें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। इसके साथ ही पीएससी लगी हुई है, पुलिस की टीम लगी हुई है, वन विभाग की टीम लगी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल खुद गए थे बहराइच में लोगों से मिलने के लिए, पीड़ितों से मिलने के लिए। उन्होंने उन बच्चों से मुलाकात की जो कि भेड़िए के हमले में घायल हुए हैं। उन्होंने महिलाओं से बात की जो कि भेड़िए के हमले में घायल हुई हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिनके घरों में दरवाजे नहीं है, लगातार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि या तो घर में दरवाजे लगवा लें, अगर नहीं है तो कोशिश ये करें कि जो प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, जैसे कि बारात गए हो गया, कम्युनिटी सेंटर हो गया, इस तरह से एक कैंप लगाया हुआ है जिसमें दरवाजा प्रॉपर है। और लोगों से अपील की जा रही है कि अपने घर में ना सोएं, खुले में ना सोएं, आंगन में ना सोएं, छत पर ना सोएं। आप सोए तो वहां सोए, जो इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए जा चुके हैं। लेकिन लोग भी थोड़े से लापरवाह नजर आ रहे हैं, जैसे कि ये बच्चा छत पर सो रहा था कल। और पहले भी जो एक मामला सामने आया था, एक जो लेडी थी, मामला सामने आया था, जहाँ पर एक छोटा सा 5 साल का बच्चा सोया हुआ था, उसे भी बरामदे से उठा बिल्कुल। और इससे पहले भी एक जो मामला सामने आया उसमें जो एक 50 साल की महिला अपने आंगन में चारपाई पर लेटी हुई थी, तभी दबे पांव भेड़िया आता है और गर्दन दबाने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि महिला हल्ला मचा देती है, परिजन आसपास होते हैं, वो आते हैं, तो जो भेड़िया है वो भाग जाता है। तो यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है कि जो भेड़िया जिस तरीके से लोगों पर हमले कर रहा है उसको ट्रेस किया जा सके, उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही उसकी मांद भी मिली थी। कई ऐसा हुआ कुछ दिनों पहले कि 5 से 6 मांद मिली हैं। ये अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि भेड़िया यहाँ आता होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भेड़िए भी ये चालाकी समझ चुके हैं कि उनको पकड़ने की कोशिश हो रही है, इसीलिए वो भी हाथ नहीं आ रहे हैं। और ऑपरेशन का प्रॉब्लम ये है कि जो ये ऑपरेशन भेड़िया चल रहा है, ये दिन में तो चलेगा लेकिन शाम होते होते ये भी रुक जाता है, क्योंकि रात में दिक्कत है, खतरनाक भी है और रात में ऑपरेशन नहीं होता। तो ऐसे में नुकसान ये हो रहा है क्योंकि रात में भेड़िया बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है और ऐसे में हमले इसी वजह से ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन हालांकि उम्मीद जैसे कि जताई जा रही थी कि 5 भेड़ियों के पकड़ने के बाद छठा भेड़िया कमजोर हो जाएगा, वो लंगड़ा है या नहीं है ये भी एक सवाल है। क्योंकि इससे पहले जो फुटेज आई है उसमें ये जरूर कैप्चर हुआ कि एक भेड़िए के पैर में कुछ प्रॉब्लम है, वो थोड़ा कमजोर हो सकता है। लेकिन अब जिस हिसाब से हमले हो रहे हैं, जिस रफ्तार से हमले हो रहे हैं, एक अकेले भेड़िया का काम करना, वो भी जिसका पैर खराब हो, अपने आप में एक बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि जब से इस बात की जानकारी मिली कि भेड़िए के आतंक से लोग परेशान हैं, घायल हो रहे हैं लोग, उनकी जान जा रही है, तभी से ही हमने वन विभाग की टीम को एक्टिव कर दिया। प्रशासन की बड़ी टीम वहां पर मौजूद है और वो तब तक मौजूद रहेगी जब तक कि छठा भेड़िया पकड़ा नहीं जाता या पूरी तरह से भेड़िए के आतंक से पूरा इलाका मुक्त नहीं हो जाता। इसके साथ ही पहले 35 गांवों की बात आ रही थी, लेकिन अब ये लगभग 100 की संख्या में गांव पहुंच चुके हैं। भेड़िया किसी एक इलाके के आसपास नहीं घूम रहा है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है जहां पर भेड़िया घूम रहा है। शिफ्ट भी लग रही है, प्रशासन की जो टीम वहां पर मौजूद है, एक ही आदमी काम नहीं कर रहा, बल्कि ये जो टीम है ये शिफ्ट के अकॉर्डिंग काम कर रही है, पेट्रोलिंग पर रहती है। लोगों से लगातार ये अपील की जाती है कि आप अकेले तो बिल्कुल ना जाएं, जाए तो किसी को साथ में लेकर जाएं। खुद गांव के जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो खुद भी रात रात भर जगे रहे और साथ में अपनी महिलाओं की, अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए वो भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लेकिन जाहिर तौर पर जंगली जानवर है, कहाँ तक आप उसको, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम भेड़िए को देखें, भेड़िया बहुत चालाक होता है, सबसे बड़ी बात की बहुत खतरनाक होता है। फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर लग रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार इस पूरे मामले को लेकर अपडेट लिया जा रहा है, वो नजर रखे हुए हैं। इसके साथ ही इसको एक तरह से आपदा घोषित किया गया है अगर आप इस तरह से हमले में घायल होते हैं, और आपकी आर्थिक मदद भी सरकार की तरफ से की जाएगी। बाकी आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।